दोस्तों क्लास नाइन्थ में ये साइंस का जो है चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ जो है इसमें जो है चर्चा किए थे मैटर्स के बारे में। इसमें स्टेट ऑफ मैटर्स यानी मैटर्स का जो है कुछ स्टेट होता है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, what are its different state? We can see that matter around us exist in the three different states: solid, liquid, and gas। दोस्तों इसमें जो है इस तीन तरह का स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और गैस स्टेट में होता है। दोस्तों इस प्रकार से जो है ये तीन स्टेट में पाए जाते हैं। दीज स्टेट ऑफ द मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये जो है ये स्टेट जो है यहाँ जो होते हैं इनके वेरिएशन के कारण जो होता है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके कारण जो होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिटेल। स्टेट होता है, एक सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैस का स्टेट होता है। द फोर्स इज रिमूव टू द एक्सपेंसिव फोर्स इज अप्लाइड ब्रेक द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक्टिविटी है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल ए पेन, ए बुक, ए नीडल एंड पीस ऑफ थ्रेड, स्केच ऑफ द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक by moving pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundary and the fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? All the above are example of solid। ये सब जो है एग्जाम्पल जो है सॉलिड के हैं। We can observe that the all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume। इनके एक निश्चित जो है शेप होते हैं और इनकी जो है एक डिस्टिंक्ट जो है बाउंड्री होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम दैट इज हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी है एक निग्लिजिबल होती है। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, यानी कि सॉलिड की जो एक प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि अपने शेप को मेंटेन करने के लिए। व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स, अगर जो कोई बाहर से जो है फोर्स लगता है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, यानी कि सॉलिड को जो है ब्रेक किया जा सकता है फोर्स के द्वारा बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। और लेकिन इसकी जो है बहुत कठिन होता है इसका शेप को चेंज करना। सो दे आर रिजिड, इस प्रकार से जो है ये रिजिड मतलब ठोस होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट द रबर बैंड एंड रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन द स्ट्रेचिंग। हम जो है इसके बारे में रबर में देखते हैं कि रबर को जो हम खींचते हैं इसका शेप जो है चेंज हो जाता है। इट इज ए सॉलिड, ये सॉलिड है। फिर उसके बाद जो है छोड़ते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, व्हेन कीप इन द डिफरेंट जार द टेक टू द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। व्हाई ऑल द एबो आर सॉलिड एज ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप। उसके बाद जो है अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। बी ऑब्जर्व दैट, दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड है स्टेट लिक्विड का होता है। यहाँ पे क्या लेते हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ए कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ ए डिफरेंट शेप, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर। यहाँ पे जो है हम सब चीज रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड, जो लिक्विड्स होते हैं हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसको जिसमें रखा जाता है उसी का जो है शेप धारण कर लेता है। लेकिन इसका दोस्तों वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम जो है हमेशा फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी कि इनको जिसमें रखा जाता है उसी का शेप जो है धारण कर लेता है ये। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या होते हैं, फ्लो होते हैं और ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इस प्रकार से जो है ये रिजिड नहीं होते, ठोस नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इनको फ्लूइड बोला जाता है। रिफर टू द एक्टिविटी 1.4 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इन लिक्विड, यानी सॉलिड और जो है लिक्विड्स जो होते हैं ये डिफ्यूज इनमें लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन द वाटर, यानी कि गैस जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं डिफ्यूज एंड
डिसॉल्व भी इन वाटर में हो जाते हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। यानी कि जो है ऑक्सीजन जो होता है और कार्बन जो होता है ये सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट एनिमल। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द aquatic एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी कि पानी के अंदर जो जीव सांस लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। थस वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है डिसॉल्व हो सकता है इसमें, यानी कि लिक्विड एंड गैस डिफ्यूज इन लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर देन द सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट जो होता है पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। यानी कि जो लिक्विड स्टेट होता है इसमें पार्टिकल जो है बहुत आसानी से फ्रीली से जो है मूव कर सकते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और बहुत ज्यादा स्पेस इनके बीच में होता है, इनके मॉलिक्यूल्स में होता है, अदरवाइज कंपेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा जो है लिक्विड में जो है यानी गैस जो होते हैं ये बहुत जो है दूरी पे होते हैं सॉलिड की अपेक्षा, और इनके बीच में जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है स्पेस होता है। तीसरा होता है द गैसियस स्टेट, यानी गैस अवस्था जो होता है मैटर का। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बालून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बालून्स फ्रॉम सिंगल सिलेंडर ऑफ ए गैस? Inquire from him how many balloons is he able to fill from the cylinder. Ask him which gas does have in the cylinder. Activity है, take 300 ml syringes and close their noses by rubber cork as so in the figure. इसमें फिगर में जो दिया हुआ है इस प्रकार से जो है पिस्टन होता है, गैस होता है, ये रबर होता है, ये स्टेट दोस्तों होता है, ये पिस्टन होता है, गैस होता है, रबर होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश इन द इन? व्हाट डू यू इनर फ्रॉम योर ऑब्जर्व? यहां पे हम क्या देखते हैं, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि गैस जो है बहुत हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी गैस को जो है हम बहुत कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड की अपेक्षा बहुत दूरी पे होते हैं। इनको जो है कंप्रेस किया जा सकता है, इनका शेप जो है कोई फिक्स नहीं होता है, ये इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये कंप्रेसिबल होते हैं कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। यानी सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा जो है बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड होते हैं पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इन कंप्रेस्ड गैस। यानी कि इसके अंदर जो भरा होता है वो कंप्रेस गैस के रूप में होता है। कंप्रेस नेचर यानी सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड, बहुत सारे जो लार्ज वॉल्यूम के गैस होते हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेबल इजीली। यानी कि इस छोटे से सिलेंडर में जो है इनको कंप्रेस करके रखा जा सकता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी होता है। वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग हियर बाय द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रिल। यानी कि इसमें जो है स्मेल होता है, ये हमारे मतलब हमको तुरंत पता चल जाता है इसका स्मेल जो होता है। हाउ डज दे स्मेल रीच अस, किस प्रकार से इसका जो है स्मेल जो है हमारे तक पहुंचता है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्थर अवे द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीच अस इन द सेकंड। यानी कि जो हॉट फूड होता है उसका स्मेल जो है हमको सेकंडों में प्राप्त हो जाता है, पहुंच जाता है हमारे तक। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा जो है बहुत जल्दी ये डिफ्यूज होते हैं।
ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। यानी गैस जो होते हैं, अदर गैस इसमें जो है बहुत फास्ट जो है डिफ्यूज होते हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैस अवस्था में जो है पार्टिकल होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मोमेंट, इनका जो है रैंडम मोमेंट होता है, जिग जैग, यानी कि किसी भी मोमेंट में जो है किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर में जिसमें रखा जाता है उसके वॉल को भी जो है ये दबाते रहते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स exerted by the gas particle per unit area of the wall of the container। दोस्तों यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं सॉलिड का जो है ये पार्टिकल होते हैं, मैटर ये है जो सॉलिड, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं इनके कण जो होते हैं, इनके अणु जो होते हैं ये बहुत नजदीक होते हैं किसकी अपेक्षा, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं। इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इनके बीच में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद गैस अवस्था में आप देख सकते हैं कि गैस जो है कंप्रेसिबल होता है बहुत इनकी दोनों की तुलना में। यहाँ पे जो है गैस के जो है मालिक्यूल ये बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, एक्टिविटी में दिया है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आईसी इन बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट इज वुड बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आईसी, यानी आईसी की कॉन्टैक्ट में रखा गया है, बल्ब रखा गया है, इसको गरमाया जा रहा है। यानी आयरन स्टैंड है, थर्मामीटर है लगा हुआ है, ग्लास स्टीरर है, बीकर है, आईसी है, बर्नर है। ये थर्मामीटर है और इसको गरमाया जा रहा है। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो है मैटर जो है अपना अवस्था चेंज करते हैं। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter। We all know from our observation, हमारे ऑब्जर्वेशन में जो है हम देख सकते हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, वाटर जो है 3 स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। सॉलिड एज आईसी, यानी सॉलिड जो के रूप में होता है, यानी सॉलिड के रूप में कैसे, बर्फ के रूप में होता है। लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, यानी लिक्विड के रूप में जो है ये हम जानते हैं कि वाटर के रूप में होता है। गैस वाटर वेपर के रूप में, तो यानी वाष्प के रूप में होता है। गैस के रूप में यानी जल जो होता है वाष्प के रूप में होता है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ द स्टेट, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज द स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर द दिस क्वेश्चन। अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द फ्लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आईसी स्टार्ट मेल्टिंग, यानी बर्फ जो है जब पिघलता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आईसी हैज कन्वर्टेड टू द वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिज कन्वर्जेशन। तो इन सबको करते हुए जाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, अगर जो इसको जो है टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है सॉलिड का, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा जो है बढ़ता हुआ जाता है पार्टिकल का। ड्यू टू द इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, क्यों बढ़ता जाता है, इनके काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होता जाता है। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, यानी कि पार्टिकल जो है स्टार्ट वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव दिस फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, यानी पार्टिकल जो होते हैं वो अपने फिक्स पोजीशन को जो है चेंज करते रहते, चेंज हो जाता है जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है पोजीशन, एंड स्टार्ट करते हैं मूविंग मोर फ्रीली, आसानी से जो है मूव कर सकते हैं। ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एक अवस्था ऐसा आता है कि जब सॉलिड जो है एकदम पिघल जाता है और यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एंड इट्स कन्वर्टेड द लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू द बिगिन ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों जो सॉलिड होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे जो है क्या होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जो जिस एटमॉस्फेयर पे जो है वह
जिस एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो है क्या होता है, पिघलना शुरू होता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो वो जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, ये क्या इंडिकेट करता है, एक इसका स्ट्रेंथ होता है, फोर्स होता है अट्रैक्शन का, इसके बीच पार्टिकल का जो है फोर्स होता है। तो दोस्तों द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आईसी जो होता है 273.16 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 273.16 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूशन। इसको जो है फ्यूशन बोला जाता है, यानी कि जब यह चेंज होता है, मेल्टिंग दैट इज चेंज द सॉलिड स्टेट से जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो इस फ्यूशन भी बोला जाता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर, सॉलिड जो है मेल्ट होता है इसके टेम्परेचर पे रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो इसका जो है क्या होता है, हीट जो है बढ़ जाता है टेम्परेचर के कारण जो है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज after the melting point is reached till all the icy melt. This happen even though we continue to heat the beaker, that we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing the state by overcoming the force of the attraction between the particle. As this heat energy is absorbed the icy without showing the rise in the word latent means hidden amount of the energy that is required to change 1 kg of the solid into liquid at the atmosphere pressure. It is melting point is known as the latent heat of the fusion। यानी इसको latent heat of the fusion बोला जाता है, जिससे जो वह जो है पानी में लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस हीट पर जो है। सो द पार्टिकल इज वाटर एट जो है, पार्टिकल जो है वाटर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन जो है होता है, इसके जो है हम बराबर लिख सकते हैं। यानी कि 0 टेम्परेचर से जो है जब 0 पे पहुंचता है ये दोस्तों, हैव मोर एनर्जी एंड कंपेयर द पार्टिकल इन आईसी एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि यही टेम्परेचर जो होता है यहां से जो है पिघलना शुरू होता है 0 डिग्री से, यानी इसको 273 केल्विन को बोल सकते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर particle start moving even faster at the certain particle start moving even faster at the certain temperature. A point is reached when the particle have enough energy to break free from force of attraction of the each other। यानी एक समय ऐसा आता है कि उसको गर्माते हुए जाते हैं तो वो जो है क्या करता है, have the enough energy to break free from the force attraction। जो अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है दोस्तों, उसको तोड़ करके जो है वो एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं और उसमें जो है बहुत ज्यादा मोशन आ जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इस स्टेट पे दोस्तों क्या होता है, यानी कि और ज्यादा जब हम उसको गर्माते जाते हैं लिक्विड को, तो एक समय ऐसा आता है कि जब वह गैस की अवस्था में जाना प्राप्त करना, यानी कि उनमें जो है जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन का फोर्स जो है इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि एक दूसरे को जो है वह फ्री हो जाते हैं, यानी कि गैस अवस्था में जो है प्राप्त होने के लिए तत्पर रहते हैं। और वह जो है वहां वो पॉइंट जो ऐसा होता है हीटिंग पॉइंट, जहां से वो गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, टेम्परेचर एट द विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, इस अवस्था में जो है लिक्विड जो होता है उबलना शुरू हो जाता है। एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज, जो हमारा वातावरण का जो है प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर, इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होता है, उसके जो कण होते हैं, टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। यानी वाष्प में जो है स्टेट प्राप्त करने के लिए वो बहुत एनर्जी जो है प्राप्त कर लेते हैं। फॉर वाटर द टेम्परेचर इस 373 केल्विन। यानी कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273 केल्विन को
यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर क्या होता है, बॉयल करता है, और यहीं से जो है स्टार्ट होता है वाष्पीकरण में। 273 प्लस 100 जो है 373 केल्विन होता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट, इसका लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, यानी वाष्पीकरण के लिए जो है एक लेटेंट हीट होता है, यही लेटेंट हीट होता है जब जब यहां से जो है स्टार्ट होता है वेपराइजेशन के लिए। डू it in the same way as we have defined the latent heat of the fusion particles stream, that is water vapor at the 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड have the more energy than water at the same temperature. This is because the particle stream have absorbed extra energy in the from the latent heat वेपराइजेशन, यानी सॉलिड स्टेट से हीट हुआ, लिक्विड स्टेट में पहुंचा, हीट हुआ, गैसियस स्टेट में पहुंचा। अगर जो हम गैस स्टेट को क्या है कूल करते हैं, लिक्विड स्टेट में आता है, फिर कूल करते हैं सॉलिड स्टेट में आता है। तो इसका ये साइकिल चक्र होता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट चेंजिंग द टेम्परेचर वी हैव लर्न। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.16 केल्विन होता है। फॉर कन्वीनियंट वी टेक 0 273 हम मान लेते हैं। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल टू चेंज द टेम्परेचर केल्विन स्केल टू द सेल्सियस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द 273 फ्रॉम द टेम्परेचर एंड टू कन्वर्ट इट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस। इसको सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है जोड़ करके। दोस्तों यहाँ पे आर सम दैट चेंज डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। यानी कि क्या जो है हम सॉलिड स्टेट को जो है डायरेक्ट बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए क्या इसको गैस अवस्था में जो है बदला जा सकता है। तो इसमें जो एक्टिविटी है, टेक द सम कैम्फोर एंड एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट इन द पुट इन द चाइना डिश। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक जो है कॉटन यहाँ प्लग किया जाता है, इन्वर्टेड फ्यूल है, अमोनियम क्लोराइड वेपर है, ये वेपर है, और अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड है, चाइना डिश है, बर्नर है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबोव। A change of state directly from the solid, a state of change directly from the solid to the gas without changing its liquid state, it vice versa. Closer, do you think the increase or decrease the pressure can change the state of matter? क्या जो है प्रेशर को घटाने और बढ़ाने से इसका जो है स्टेट चेंज हो सकता है। ये दोस्तों पिस्टन है, सिलेंडर है, यहाँ पे जो है गैस क्या है, गैस को जो है हम प्रेस करते हैं, यानी प्रेशर से भी इसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे सिलेंडर जो है पुश होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर एकदम कंप्रेस हो गया है। अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर, यानी कि अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विड गैस। हैव यू हर्ड ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर सॉलिड, CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैस स्टेट on increasing the pressure to the atmosphere without containing into liquid state। बिना liquid state में जो है इसको चेंज किया जा सकता है। This is the reason that the solid carbon dioxide is also known a dry icy होता है। Thus we can say that the pressure and temperature determine the state of the substance, whether it will be solid, liquid or gas state। ये solid होता है दोस्तों, फ्यूशन में होता है, लिक्विड होता है, वेपराइजेशन गैस स्टेट में होता है, कंडेंसेशन होता है लिक्विड में, फिर जो है सॉलिडिफिकेशन होता है यानी कि सॉलिड स्टेट में। इफेक्ट ऑफ ए चेंज ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय द गैस। द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर जो है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर का जो है यूनिट होता है पास्कल में होता है। इस पास्कल PA, एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है 1.01 गुणे
10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, यानी हमारे जो वायुमंडल का जो प्रेशर होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इट इज टेकन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। इवेपोरेशन, डू वी ऑलवेज नीड टू द हीट, डू वी ऑलवेज नीड टू द हीट और चेंज द प्रेशर, यानी कि हमको जो है इवेपोरेशन में चेंज करने के लिए क्या आवश्यकता है, या तो हीट करते हैं या तो उसके प्रेशर को चेंज करते हैं। फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ वेयर चेंज द स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए जो है हम जो है वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। वाटर व्हेन लेफ्ट अंडर कवर स्लोली चेंज इनटू वेपर। Wet cloth dry up. What happened to the water in the above two example? We know that particle of a matter are always moving and are never at the rest. यानी रेस्ट में कभी नहीं रहते हैं, ऑलवेज जो है हमेशा पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर पर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, 3 आर द पार्टिकल्स with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particle, the surface having higher kinetic energy, is able to break away from the force attraction of the other particle and get the converted into vapor. यानी कि वेपर में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। This phenomena of the change of the liquid into vapor at any temperature below is boiling point, या क्या होता है boiling point होता है, इस called the evaporation। यानी ये boiling point होता है, इसी पॉइंट पे जो है ये वाष्पीकरण जो है शुरू हो जाता है। Factors affecting evaporation. Let us understand this with an activity. एक एक्टिविटी जिससे जो है इसको जाना जा सकता है। You must have observed that the rate of the evaporation increase with an increase of the surface area. An increase of the surface area. We know that evaporation is a surface phenomena. ये surface phenomena होता है। If the surface area is increased, the rate of the evaporation increase. यानी कि यदि surface area को जो है हम बढ़ाते जाते हैं तो जो the rate जो evaporation का जो rate होता है वो बढ़ता जाता है। For example, while putting cloth of the dry up, we, यानी कि अगर जो हम कपड़े को जो है क्लॉथ को जो है ड्राई अप स्प्रेड देम आउट, इसको बाहर करते हैं तो इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। विद दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल गेट द एनफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इनके पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जो है काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जो इसको वेपर में स्टेट में कन्वर्ट कर हो जाते हैं। डिक्रीज ह्यूमिडिटी, अब इसमें क्या है ए डिक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को जो हम घटाते हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी क्या है, एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो है ह्यूमिडिटी दर्शाता है कि किसमें इसमें वाष्प कितने हैं, अमाउंट ऑफ वाटर का जो है वाटर वेपर वाष्प कितना है हवा में। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफिनिट अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर is air is already high, the rate of the evaporation decrease and increase the wind speed। अगर जो wind speed को बढ़ाते हैं तो it is a common observation that the cloth dry faster on the windy state, यानी windy state में cloth बहुत जल्दी सूखता है। with the increase in the wind speed, the particle of the water vapor move away with the wind, decrease the amount of the water vapor in the surrounding। How does evaporation cause cooling? How does evaporation cause cooling? In the open vessel, the liquid keep on the evaporation. The particle of the liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption energy from the surrounding make the surrounding cold. दोस्तों, what you have learned? दोस्तों, हम जो है इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं, यहाँ एक पॉइंट के द्वारा दर्शाया गया है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो होता है वह स्मॉल पार्टिकल से जो है मिलकर के बना होता है।
द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट, सॉलिड, गैस स्टेट, यानी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट में जो है पार्टिकल का जो मैक्सिमम फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस, यानी कि इंटरमीडिएट मतलब होता है उनका जो एनर्जी होता है किसमें, लिक्विड में होता है, और सबसे कम होता है गैस में होता है, उनके बीच का जो है अट्रैक्शन होता है। द स्पेस इन द बिटवीन द constituent and particle and kinetic energy of the particle are minimum in the case of the solid, यानी कि the space in the between the constituent particle जो होते हैं and kinetic energy of the particle are minimum, इनमें kinetic energy जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ द सॉलिड स्टेट में, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस में होता है। The arrangement of the particle in most order in the case of the solid, in the case of liquid layer of the particle can slip and slide over each other, while for gas there is a no order particles, just the state of the matter are in inner convertible, the state of the matter can be changed by the changing the temperature and pressure, यानी कि स्टेट जो होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से जो है उसका स्टेट चेंज किया जा सकता है। Sublimation is the change of the gaseous state directly to the solid state without going through the liquid state and vice versa. Sublimation is the change of the gaseous state तो directly to the solid state में जो है इसको किया जा सकता है। Boiling is a bulk phenomena होता है। Boiling क्या होता है, एक bulk phenomena होता है। Particle from the bulk hull of the liquid change into the vapor, जो vapor state में change होता है। Evaporation जिसे surface phenomena होता है। इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना होता है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू द ओवरकम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इन द वेपर स्टेट। द रेट ऑफ द इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, इवेपोरेशन जो है कूलिंग का कारण होता है। लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन इज द हीट एनर्जी, लेटेंट हीट जो होता है इवेपोरेशन का इज द एक हीट एनर्जी होता है रिक्वायर्ड टू द चेंज द 1 kg ऑफ द लिक्विड टू गैस में चेंज करने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड, इट इज मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है दोस्तों। सम मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट, रिमेंबर टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, यूनिट केल्विन के होता है। लेंथ मीटर में होता है। मास केजी में होता है। वेट जो है न्यूटन जो है एन न्यूटन बोला जाता है। फोर्थ वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। डेंसिटी जो होता है केजी मीटर, केजी पर मीटर होता है डेंसिटी, यानी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर किसको, पास्कल में होता है, पीए से डिनोट किया जाता है। दोस्तों ये एक्सरसाइज जो होता है कन्वर्ट इन द फॉलोइंग टेम्परेचर द सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता कर सकते हैं आप। इसको जो है 273 को घटा देंगे सेल्सियस में हो जाएगा। इसको जो है 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।